हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अदिति योर इंग्लिश एडुकेटर एंड जेआरएफ अड्डा चैनल पर मैं आपके लिए सेशंस लेकर आती हूँ पेपर 2 इंग्लिश और पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। एंड इसी के साथ साथ यहाँ चैनल पर यूजीसी नेट सेट और एपी एग्जामिनेशंस को कवर किया जाता है। बट आज के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट ऑलरेडी क्लियर है एंड अब वेट कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजिशन के लिए, एंड वो भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपडेट आया है जहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपके लिए पोजीशंस आउट हुई हैं। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है 2 फेमस कॉलेजेस में और काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपका वो डिपार्टमेंट अगर है तो आपके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्क्रीनिंग कैसे होगा कैंडिडेट्स का, क्या क्या चीजें आपको जरूरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंटली लास्ट डेट इनको फिल करने की क्या रहेगी, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन, अगर आप अपनी तैयारी यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो प्रीमियम इज योर एंट्री पॉइंट, जहां एक बैलेंस्ड स्टडी आप कर सकते हैं। और बेसिक्स अगर आपके क्लियर नहीं भी हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी द फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सो वी नीड टू मग अप अ लॉट, नॉट जस्ट ऑन डेट्स बट ऑल्सो ऑन द कोर थियोरेटिकल एरिया। और वो सारी चीज़ें राइट फ्रॉम द स्क्रैच आपके लिए प्रीमियम में लाई जाती है। एंड अगर आपको फिगर आउट करना है कि कैसा पढ़ाते हैं सब और जेआरएफ अड्डा चैनल पर पढ़ाई कैसे कराई जाती है, तो आप यूट्यूब फ्री सेशंस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको वो अच्छी लग रही है तो प्रीमियम आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और फिर आप अपना मन बना सकते हैं। इसी के साथ साथ फटाफट से हम अपडेट पे चलेंगे। तो पहला अपडेट आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से है, जहां पर आप देख सकते हैं ये अपडेट आया है 27 जनवरी को। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस आउट हुई हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में विद एन एकेडमिक पे लेवल 10, जहां पर जो एंट्री पे आपका रहेगा वो 57,700 रहने वाला है। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको इसकी लास्ट डेट बता देती हूँ फॉर्म फिलिंग की, जो रहने वाली है 16 फरवरी। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इनके लिए हम अप्लाई कहाँ करते हैं। सबसे पहले तो इनका ये वेब लिंक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहां आप जाएंगे, लॉग इन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल इन करेंगे और अपनी इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पोजीशन आउट हुई है, तो कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड संस्कृत। बड़ी अच्छी पोजीशंस आउट हुई हैं मैथमेटिक्स, हिंदी, कॉमर्स में, इवन इंग्लिश में 3 पोजीशंस आई हैं। मैथमेटिक्स में 8 पोजीशंस हैं, फिजिक्स में 4 हैं। बट यू डोंट नीड टू वरी, जिनके भी डिपार्टमेंट्स अभी आपको यहाँ नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक और अपडेट मैं आपको इसी सेशन में दिखाऊंगी जहां वो अपडेट्स भी होंगे, वो डिपार्टमेंट्स भी होंगे। ये टोटल इन्होंने यहाँ 31 पोस्ट रिलीज करी हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ये आप यहाँ देख सकते हो। उसके अलावा जो भी आपका स्क्रीनिंग गाइडलाइन है, जो भी इंडिकेटिव परफॉर्मा है, जो एक्सपीरियंस आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ देखने हैं, वो सब आपको कॉलेज वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये लिंक जो है ओपन अप रहेगा 16 फरवरी तक, तो प्लीज इसको आप जरूर भरना, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा जो एक और अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करना है वो यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोजीशंस हैं वो आपके लिए रिलीज करी गई हैं। इसी के साथ साथ इधर इन्होंने कुछ वही सेम चीज़ें बताई हैं कि इसी वेब लिंक से आप जाएं, फिल इन करें, एकेडमिक पे लेवल 10 यहाँ पर रहेगा। लास्ट डेट जो है वो रहेगी 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। सो सिमिलरली आपका वही है 16 फेब ही आप मान के चलें, 14-15 फेब तक आप अप्लाई कर दें। ये डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ नहीं थे, बोटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में 6 पोस्ट आउट करी गई हैं फॉर एसटी, ओबीसी एंड यूआर। उसके बाद है जियोग्राफी, हिंदी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत एंड जूलॉजी, जहां पर 5 पोजीशन आउट हुई हैं, 5 टोटल सीट्स हैं। ये आपका अपडेट है। इसके अलावा अब बारी आती है कि इनमें मेजर एलिजिबिलिटी क्या रहती है। तो देखो, आपके पास अपना मास्टर्स होना चाहिए 55% के साथ, ऑफकोर्स 5% रिलैक्सेशन मिलेगा बाकी कैटेगरीज को। आपके पास अपना यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट यहाँ पर हो, और ये नहीं है तो यू शुड हैव एक्वायर्ड योर पीएचडी, इट शुड बी ग्रांटेड। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बहुत अच्छे से क्वालिफिकेशंस बताई हैं कि मास्टर्स हो 55% के साथ, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट हो, या अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखा है तो इट शुड बी रैंक्ड इन अमंग टॉप 500। जनरल नोट यहाँ पर ये है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब ये करेंगे तो ये होगा मेरिट के बेसिस पे, एंड ये मेरिट निकलेगी सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट
किया जाएगा, वो लिस्ट आएगी और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपकी रहने वाली है नेट। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला है कि जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिसमें आपका मास्टर्स था उसी डिसिप्लिन में आपका नेट यहाँ पर होना चाहिए। ये रहा वो अपडेट जहाँ 55% इन्होंने बात किया मास्टर्स लेवल पे और 5% रिलैक्सेशन भी इन्होंने यहाँ पर आपको दिया है। एक अपडेट जो ये यहाँ पर बताते हैं कि जो भी आपने एमफिल पीएचडी को करते वक्त जो अपना टाइम लिया है एंड जो भी टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस आपने एक्वायर किया वो यहाँ पर काउंट नहीं होगा। जो भी आपने इसके बाद अपना जो किया है विदाउट एनी काइंड ऑफ द लीव, इट शैल बी काउंटेड एज टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये अच्छे से पढ़ लेना। ये जो एक्टिव सर्विस का पीरियड है, जो आपने रिसर्च परस्यू करते वक्त साथ साथ टीचिंग असाइनमेंट्स किए थे विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ लीव, वो आपका काउंट होगा। बट दिस the time that you took to acquire your degree shall not be considered with any kind of the teaching and research experience। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको ऑनलाइन ही फिल करनी है, ऑफलाइन फिल करने का कोई सीन नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप जाके कॉलेज वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके जो भी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है उससे पहले जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है वो एक्सपीरियंस है वही आपका काउंट होगा एंड इंटरव्यू पर आप वही सब लेकर आएंगे। एप्लीकेशन फीस इन्होंने यहाँ दी है यूआर कैटेगरी के लिए 2000, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500, एससी एसटी के लिए 1000 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 500। एक बार अगर आप फी पे कर देते हैं तो रिफंड का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। सेकेंड, इफ़ यू फील दैट देयर आर एनी परसिस्टेंट टेक्निकल इश्यूज तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये गिवन मेल आईडी पर। ये आईडी आपको यहाँ पर दी है। सेकेंड, जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं, जो भी रिजर्वेशन एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ देखें कि आप प्रॉपरली यूजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इधर फिट इन हो रहे हैं अलॉन्ग विद योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। ठीक है, ये कुछ सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर शेयर करी है। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बट ऑफकोर्स यहाँ पर इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको कोई टीए नहीं दिया जाता है। लास्ट डेट हमने देख ली है रिलीज्ड एप्लीकेशन से, एडवर्टीजमेंट से विद इन 2 वीक्स आपको ये जो अपडेट है, ये फॉर्म है, ये आपको फिल इन करना है। अब शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा? API स्कोर जो हम मेंटेन करते हैं जनरली यही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इंटरव्यूज में। ग्रेजुएशन 80% से ऊपर अगर आपका है और 80% है तो 21 नंबर आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली आप बाकी काउंट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आपका 80% एंड अबव है तो आपको 25 मार्क मिल रहे हैं। इफ़ यू आर एन एमफिल देन यू वुड हैव 7 मार्क। PhD है तो 25 नंबर। नेट JRF के साथ है तो 10, खाली नेट है तो 8। रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपकी पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड में है तो हर पब्लिकेशन का 2 नंबर आपको अलॉट होगा और मैक्सिमम आपको 6 मिल जाते हैं। सिमिलरली फॉर ऑल दी एक्सपीरियंसेस एंड अवार्ड्स। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि टोटल हमारा ये 100 मार्क का होता है एंड उस पर ये मैक्सिमम नंबरिंग फिगर्स हैं। अब यहाँ पर ये जिस हिसाब से स्टूडेंट्स का जो स्कोर रहेगा वहाँ से ये शॉर्ट लिस्टिंग होने लगेगी एंड उसी अलॉटमेंट में फर्स्ट वैकेंसी के लिए 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, फिर 20 कैंडिडेट्स फॉर दी एवरी एडिशनल वैकेंसी। ये एक यहाँ पर अपडेट रहने वाला है। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट आपके पास आपका ये जो API स्कोर है वो यहाँ पर 55 तो होना चाहिए। ऑल दोज applicants who are securing less than 55 marks for the college will not be included in the list of shortlisting candidates। of course एक relaxation 5 नंबर का आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ये चीज़ें जो आप ध्यान में रख सकते हो। इसके साथ साथ इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम मास्टर्स अपना 55% से ऊपर करके रखें, अपने पास अपना नेट हो और कुछ जो है हमारी पब्लिकेशंस हो, ताकि हम काउंट करके अपना ये एटलीस्ट बेसिक 55 तो यहाँ पर बना सकें। सो यही सारी चीज़ें हैं। और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा फिर आपको डैशबोर्ड यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपडेटेड रहना है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सो ये 2 अपडेट्स आपके साथ शेयर किए हैं मैंने, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का एंड स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का। अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज रिलीज हुई हैं बट कुछ कॉमन भी हैं, जैसे इंग्लिश में यहाँ पे रिलीज करी गई हैं 3 और वहाँ पे भी इंग्लिश में 6 पोस्ट रिलीज करी गई हैं। सो इट इज़ अ वेरी good opportunity especially for all the students who are in Delhi NCR or surrounded by or around Delhi NCR। और दोनों की ही डेट 27 जनवरी है एंड विद इन 2 वीक्स आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। सो प्लीज़ यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेना। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जो इनका पोर्टल है। ये हमारा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, यहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज यहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आपका ये है। अगर आपने अभी तक नहीं लॉग इन कर रखा है तो
आपको ये पूरा न्यू अकाउंट बना के सारी चीज़ें फिल इन करनी पड़ेंगी। अगर आपने कर रखा है तो फिर आप यहाँ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड पर लिखेंगे, लॉगिन करेंगे और फिर जो भी अपडेटेड वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट्स रिलीज हुई हैं वो आपको यहाँ पोर्टल पर दिख जाएंगी। सो दिस इज एन अपडेट दैट आई वांटेड टू शेयर एंड आई रियली होप कि इससे आपको कुछ फायदा मिले और आप अप्लाई करें। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ साथ अगर इंग्लिश से आप हैं तो काफ़ी सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इंग्लिश चैनल पर गेट स्टूडेंट्स को मैं टारगेट कर रही हूँ जो इस बार गेट का एग्जाम देने वाले हैं और सेट एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं, तो ये चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने सेम अपडेट शेयर किया है, तो आप जिस भी मीडियम पर हैं JRF अड्डा से एसोसिएटेड, आपको कहीं ना कहीं अपडेट्स ज़रूर मिल जाएंगे। सो स्टे इंटैक्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच।